डॉक्टर वेदप्रताप वैदिक के अवैदिक मार्ग के समर्थक प्रोफेसर विट्ठल राव आर्य को डॉक्टर सोमदेव शास्त्री मुंबई का प्रत्युत्तर। ओम नमस्ते जी। मैं आचार्य भानु प्रताप वेदालंकार वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से यह विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बंधुओं, डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक के द्वारा एक अवैदिक कार्य करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था और जिसमें उन्होंने कहा था कि ईसाई और मुसलमान भी ईसाय नमः, मोहम्मदाय नमः इत्यादि के द्वारा आहुतियां वेद मंत्रों के अलावे भी वेद मंत्रों को न बोलते हुए भी ईसाय मोहम्मदाय नमः बोल करके आहुतियां दे सकते हैं। बंधुओं, इसका पूरे आर्य समाज में वैदिक विद्वानों में घोर विरोध हुआ और यही नहीं, डॉक्टर आचार्य सोमदेव शास्त्री जी ने लिखित प्रमाण के साथ में यह लेख दिया और इस लेख को मैंने इनके प्रत्युत्तर में डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक के प्रत्युत्तर में डॉक्टर सोमदेव जी का यह लेख वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल पर भी प्रस्तुत किया। इसको आप देख सकते हैं। पर याद रखना, जो व्यक्ति अवैदिक कार्य करता है और जो अवैदिक कार्यों का समर्थन करता है वह भी उतना ही विरोधी है, उसका भी विरोध करना चाहिए। इसी प्रकार से जहां वेद प्रताप वैदिक के अवैदिक कार्य का प्रचार प्रसार हुआ, उसका समर्थन भी प्रोफेसर विट्ठल राव आर्य जी ने किया। आपको जानकर यह दुखद होगा कि यह सभा के दो सभा के मंत्री हैं, आर्य हैं, इन्होंने ऐसे अवैदिक कार्य का प्रशंसा करी और समर्थन किया। बंधुओं, आचार्य सोमदेव शास्त्री जी ने उसका भी प्रत्युत्तर देते हुए यहाँ एक पत्र भेजा जो मेरे पास में है। उस पत्र को मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यदि याद रखना, जो व्यक्ति अवैदिक कार्यों का समर्थन करता है वह भी उसका विरोध करने लायक है, उसका भी हम विरोध करते हैं। वैदिक का अवैदिक कृत्य, लेखक डॉक्टर सोमदेव शास्त्री, मुंबई। श्री वैदिक जी वेद प्रताप वैदिक के अवैदिक कृत्य अल्लाह नमः, मोहम्मदाय नमः आदि अवैदिक कृत्यों का समर्थन करते हुए दो सभाओं के मंत्री विट्ठल राव जी आर्य ने मुंह में दही क्यों जम गया, बात का बतंगड़ कौन सा पहाड़ टूट गया आदि का शब्दों का प्रयोग करके अपनी और दोनों सभाओं के तथा इनके साथ कार्यरत सम्माननीय पदाधिकारियों की गरिमा का भी अवमूल्यन किया है। चाहिए तो यह था कि वैदिक जी के विचारों के प्रति अपनी असहमति व्यक्त करते या आगे भविष्य में ऐसे कोई वेद विरुद्ध गतिविधि ना हो सुझाव दिया था, पर श्री आर्य जी यह भूल गए कि वे जिस संस्था या पद पर बैठे हैं उस स्थान पर स्वामी श्रद्धानंद, महात्मा नारायण स्वामी, स्वामी अभिदानंद, स्वामी ध्रुवानंद, डॉक्टर दुखन राम, पंडित गंगा प्रसाद, घनश्याम श्री गुप्त जैसे महानुभाव प्रतिष्ठित रहे। जिस सभा ने स्वामी स्वतंत्रतानंद जी के नेतृत्व में हैदराबाद जैसे सशक्त रियासत को असत्य और अवैधिक कृत्यों को छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया था, आज उस सभा का अपमान करते हुए अल्लाह स्वा का आप समर्थन कर रहे हैं। क्या आप ऋषिदान के शब्दों को, मनुष्य का आत्मा सत्य को जानने वाला है किंतु अपने हट और दुराग्रह के स्वार्थ और प्रयोजनवश दूसरों के सत्य को असत्य और अपने असत्य को सत्य सिद्ध करने में लगा रहता है, यह चरितार्थ तो आप नहीं कर रहे हैं। यज्ञ की विधि और प्रक्रिया है। यज्ञ में घी और सामग्री डालने से वातावरण शुद्ध होता है, तो क्या पूरा डिब्बा घी और 100 किलो सामग्री एक साथ डालने से वातावरण अधिक शुद्ध हो जाएगा? शास्त्र की तो यही आज्ञा है कि 2 आहुतियां स्वाहा देने के बीच में वेद मंत्र बोला जाए, जिससे पहले दी गई आहुतियां अग्नि का हिस्सा जो है वो भस्म हो जाए, तब दूसरी आहुति दी जाए। मुसलमान, ईसाई आदि को यज्ञ करने के स्थान पर प्रत्येक आर्य को अपने घर में यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ किए बिना जो आर्य भोजन करता है वह अन्न नहीं खाता है, वह पाप खाता है। भुंजते ते त्वयद्यम पाप, व्यास जी के द्वारा कहा गया। यह प्रेरणा वैदिक जी देते तो वैदिक के अनुरूप है। क्या कोई मुसलमान व ईसाई अपने घरों में वेद व गीता पढ़ने या यज्ञादि करने का साहस कर सकेगा? मुल्ला मौलवी ऐसा कर सकेंगे? आप या वैदिक जी इस विषय में आश्वस्त हैं तो उनके नामों का उल्लेख करने की कृपा करें, अन्यथा सस्ती लोकप्रियता को छोड़ करके प्रत्येक आर्य को पंच महायज्ञ, 16 संस्कार, वर्ण आश्रम व्यवस्था का पालन करने का तथा अंधविश्वास पाखंड को छोड़कर वैदिक मान्यता को अपनाने की प्रेरणा दीजिए। ध्यान रहे,
महर्षि दयानंद ने कभी असत्य को स्वीकार नहीं किया, सत्य को प्रकट करने के लिए विश्ववान भी किया और हमें आदेश दिया है कि सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सदा तत्पर रहना चाहिए। बंधुओं, यह जो विचार उक्त विचार थे डॉक्टर आचार्य सोमदेव जी मुंबई के द्वारा प्रस्तुत किए गए। यह विचार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक के अवैदिक कार्यों के प्रति जो समर्थन प्रोफेसर विट्ठल राव आर्य जी ने किया था, उसके विरोध में, उसकी समीक्षा में डॉक्टर सोमदेव जी मुंबई ने प्रस्तुत किए। बंधुओं, मैं बस आपको यही कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति वैदिक सिद्धांतों का विरोध करता है और उसका विरोध करने वाला यदि उसका समर्थन करता है तो वह भी विरोधी है। इसलिए बंधुओं, आप खुद सोचिए, आप खुद विचार करिए, आप खुद समीक्षा करिए कि ये कहाँ तक सत्य है। प्रोफेसर विट्ठल राव आर्य जी जो कह रहे हैं वो सत्य है क्या? सत्य नहीं है। ऋषि दयानंद ने सत्य के ग्रहण करने और सत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए कहा। आओ आर्यों, हम इस पर चिंतन करें और वेद प्रताप वैदिक जी का जो कार्य है, जो दुष्कार्य किया है, उसकी हम निंदा करते हैं, उसका विरोध करते हैं और सबसे हम निवेदन करते हैं कि इसका विरोध करें। आप वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल पर देखते रहें। ओम शांति शांति शांति।